अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिबका पठान, एक समाज सेवक, ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट के नाते से जो आज औरंगाबाद के अंदर जो नामांतर का जो है तो पूरा जोर शोर से जो है तो औरंगाबाद के अंदर चल रहा है। आज तरह तरह के जो है तो हर जगह जो है तो इसका एक प्रोग्राम हो रहे हैं और हमने कई प्रोग्राम के अंदर आज औरंगाबाद शहर के अंदर हिस्सा लिया। कई जगह हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे, हर जगह जो है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। आज हम पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो तमाम पार्टियां जो है तो इसके फेवर के अंदर है, जैसी बीजेपी, शिवसेना, शिंदेगढ़ की पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आज सब इसके फेवर में है। लेकिन हमने जब भी देखे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला हमारा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर उठा है बाबरी मस्जिद। हमने बर्दाश्त किया, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हमने बर्दाश्त किया। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज मेरा खुला चैलेंज है, आज हिंदुस्तान की सरकार को हम अब इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त की हद हो गई। हम जब भी हम पर जुल्म ढाया जा रहा है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड पे उतरेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। चाहे हमको किस तरीके से भी आंदोलन छेड़ना पड़े हम छेड़ेंगे, लेकिन हम कायदे में रहकर कानून का पालन करते हुए लेकिन हम आंदोलन जरूर छेड़ेंगे। ये बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेगी। आज मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो सरकार नाम बदलने का जो मुहैया कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या औरंगाबाद का नाम जो है तो औरंगजेब है? नहीं, औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद नाम किसका है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। जो आपको औरंगजेब से नफरत है वो आपका मसला है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपका मसला है, वो आपकी जाती मसला है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उनका नाम औरंगजेब, औरंगाबाद का नाम औरंगजेब है क्या? उनका जो असल नाम था वो असल नाम था अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन। क्या औरंगाबाद का नाम मोइनुद्दीन है? मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या औरंगाबाद का नाम मोइनुद्दीन है? क्या बात का नाम औरंगाबाद है, मोइनुद्दीन नहीं है? इसको इसका जवाब आपको देना होगा। आपको तो हम मानते हैं कि तुमको आप औरंगाबाद से नफरत यानी औरंगजेब से नफरत है, तो तमाम जो है तो इसका भी आपको गौर फिक्र करना चाहिए। आज हम तो आदर करते हैं, जैसा आप बोलते हैं शिवाजी महाराज का तो हम आदर करते हैं। और शिवाजी महाराज ने कभी भी जात पात नहीं की, सेकुलर लेकर चले, यानी उन्होंने जो भी काम किया हम भी जानते हैं उनकी जो इतिहास, सेकुलर काम किया उन्होंने, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हिंदू विरोधी की बात कर रहे हो। आज शिवाजी के पास जो 18 बॉडीगार्ड थे, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 18 बॉडीगार्ड में से कितने बॉडीगार्ड मुसलमान थे? मैं आपको आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूं, आपके बॉडीगार्ड 10 मुसलमान थे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, कभी शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम जो है तो कभी विरोध नहीं किया हिंदू मुस्लिम का। और आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? मैं आप दूसरे मुद्दे पे आता हूं। जैसे आप बताते औरंगजेब हिंदू मुस्लिम यानी हिंदू विरोधी था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार को, बताइए जैसा पहला जसवंत एक राजा था, यानी एक बादशाह, उसके पास सिपाही सालार था, जिन्होंने जो है तो औरंगजेब के सिपाही सालार होने के बाद उन्होंने उनका नाम जसवंतपुरा रखा। यानी ऐसे कई जो है तो औरंगाबाद के अंदर 52 से 53 जो नाम है, जो जिसके पास सिपाही सालार का काम करते थे। औरंगजेब के अंदर हत्ते सिंह पूरा होगा, तुम्हारे भाव सिंह पूरा होगा, जैसे जो तो तुम्हारे पार सिंह पूरा होगा। ऐसे कई पूरे औरंगाबाद के अंदर जो है जो तो औरंगाबाद यानी औरंगजेब के पास जो सिपाही सालार थे, अगर तो वो यानी हिंदू विरोधी होता तो ये नाम औरंगजेब इनका विरोध करता। लेकिन आप जो यहाँ की जो सरकार है हिंदू मुस्लिम जो है तो लोगों को रगड़ाने का काम कर रही है, यानी जातिवाद जात पात लोगों को गलत इतिहास बता रही है। अरे पूरा ओरिजिनल इतिहास बताओ, औरंगजेब के पास कितने हिंदू काम करते थे और कभी अगर से उनके पास काम करते थे तो कब बताओ औरंगजेब कब हिंदू विरोधी हुए? कभी उनकी भाषा उनकी जगह आप पूछ लो। एक फैसला करने जाते दिल्ली के अंदर, पूछो वो एक पंडित एक ब्राह्मण की बेटी जो है तो इंसाफ के लिए जो उनके लिए मस्जिद की जो जगह तामीर करती है वहां इंसाफ करते, कभी साहब
कौम को भी, सब हिंदुओं को भी और मुस्लिम को भी सच्चा जो है तो आप इतिहास बताओ, इनके भी समझ में आएगा। आज से नहीं, हिंदू मुसलमान कई बादशाह के दौर के अंदर सेकुलर रहे, हिंदू मुस्लिम ने इन्होंने कभी नहीं किया, जात पात इन्होंने कभी नहीं की। लेकिन आज बीजेपी के राज के अंदर जब देखो जो है तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमान ऐसा है, ये मुसलमान ऐसा है, ये मुसलमान जो है तो ये मुल्ला ऐसा है, ऐसा मुसलमानों को बदलाव कर कर जो है तो बीजेपी जो है तो आपको जितने में हमारे हिंदू भाई सेकुलर है इनको वर्गलाने का काम कर रही है, जात पात की जो तो ये पार्टी कर रही है। बीजेपी ने आज तक बताइए, ये तो गोदी मीडिया जितनी भी है, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कितने नौजवान बच्चे जो है तो बेकारी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, बेरोजगारी की जिंदगी के अंदर गुजार रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी धर्म के हो। बताओ कितना इन्होंने उनके साथ में कितने नौकरियां दिलाए, कितना विकास का काम करा। यही बीजेपी है, हिंदू मुसलमान जो है तो वर्गलाने का काम कर रही है, देश को बंटवाने का काम कर रही है। मेरी अपील है हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, जितने दलित भाइयों से, आज हमको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आना है। जितने हमारे हिंदू भाई सेकुलर भाई है, एक प्लेट पर आकर यानी हमको देश को बचाने का काम करना है, वरना तुम ये बीजेपी के बातों में आकर यानी हिंदुस्तान को बंटवारा काम करेंगे। एक वक्त आएगा हिंदुस्तान बच जाएगा, फिर हम जो है तो हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। यानी आज हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर विदेश में जा रही है, ये आपको पता नहीं है। मेरे भाइयों, आज भी हिंदू भाई, मेरे को आपसे भी अपील है, आदाबन गुजारिश है कि आप एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे आने की सख्त जरूरत है। ऐसी पार्टी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कल खालिद अहमद साहब की मैं बाइट सुन रहा था, ऑलरेडी जो है तो उन्होंने एक बहुत मुद्दे की बात बताई अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम जो है तो औरंगाबाद के जितने भी है शहर के मुसलमानों को ये बात को समझना चाहिए, जो बहुत मुद्दे की बात और बड़ी पैठ की बात और कानून की नियम की बात खालिद अहमद साहब ने जो बताया है, मैंने वो बाइट सुना। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर हम सहमत भी है और हमने भी बात बेहतरीन अंदाज से मतलब खालिद अहमद साहब ने जो बात बताई है माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ है। जो कानून की नियम, कानून के दायरे में रखे, जो जैसा कानून में लिखा हुआ है कि एक शहर का नाम जो संभाजी नगर होता है वो दूसरा नाम यानी कोई भी नाम हो, या संभाजी नगर हो, फला है, जालना हो, या फिर कोई भी बात हो, यानी एक नाम के 4 नाम, 2 नाम, 3 नाम रखा नहीं जाता। ये कानून की बात कर रहे हैं हम, ये जो बात कर रहे हैं हम कानून के नियम से, ऐसी तुम्हारे कानून के अंदर लिखा हुआ है साहब। ऑलरेडी जो है तो महाराष्ट्र के अंदर संभाजी नगर जो तो 4 जगह लिखा हुआ है, फिर 5वां तुम नाम जाहिर करने का तुम क्या साबित करना चाहते हो बताइए? या मतलब ये कानून का उल्लंघन है क्या या नहीं है? कानून तुमने लिखे हो और कानून तुम ही तोड़ रहे हो। तुम्हारा जो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर केस चालू है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यानी वे कायदे पे से, कानून पे से लोगों का विश्वास टूट जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा। हर आदमी जो है तो ये सोचेगा, हर पार्टी वाला, हर संगठन वाला, हर तरह का जो भी हो, कोई भी पार्टियां हो, वो लेकिन कानून के अंदर ऐसा ऐसा होता है, हम भी उसका उल्लंघन करेंगे। मैं तमाम जो थे हिंदुस्तान के वासियों से ये अपील है कि कानून को हाथ में ना लेते हुए जो कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट का फैसला आएगा, हम कानून का आदर करते हैं, हम कोर्ट की मानते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले और शिवसेना वाले क्या साबित करना चाहते हैं? उनको उनके मायने तो कोर्ट कचहरी कोई मायने नहीं है, लेकिन ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी फैसला आ जाएगा, तमाम हमको जो है तो इस बात पर जो है तो गर्व है, हम कानून का पालन करते हुए हम इसको जो है तो कबूल करने के लिए तैयार है। आखिरी में तमाम हिंदुस्तान के वासियों से मेरी एक आखिरी में अपील है, आज जितने भी हमारे हिंदू भाई हो जो सेकुलर को मानते हैं और हिंदू मुस्लिम की तहजीब को समझते हैं, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब को समझते हैं, जो भाईचारगी का मोहब्बत और रखते हैं, तो तमामों से मेरी अपील है, ये तो आज ऐसी सरकार को आज उखाड़ फेंकने की जरूरत है जो हिंदुस्तान का बंटवारा करने को लगी हुई है। मैं आखिरी में ये अपील कर रहा हूँ, एक जो आके आज औरंगाबाद का मसला है, कल दूसरे का भी आ सकता, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हो सकता। लेकिन आज जितनी भी सेकुलर पार्टियां, जितनी भी पार्टियां उनके जो तो बीजेपी विरोध में जा रही है, आज उनको जेल भेजने का काम कर रही है। मैं बोलता हूँ तमाम एक जो आकर
जे जो आकर ऐसी पार्टी को उखाड़ फेंकनी आज यानी सख्त जरूरत है। मेरी आखिरी में यही अपील है। मैं सारिफा पठान नारेगांव से एक ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ और एक समाज सेवक भी हूँ। मैं तो तमाम हिंदुस्तान की मेरे यानी मैं तो चाहता हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी रहे, मोहब्बत और अमन और सुकून रहे कि हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान के बाहर विदेश में जाए तो अच्छी के काबिलियत वाला नाम जाए और अच्छा नाम जाए।